नमस्कार, 11 अगस्त 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका में स्वाइन फ्लू के टीके का इंसानों पर परीक्षण शुरू, अक्टूबर तक हो सकता है टीका तैयार। स्वाइन फ्लू से अपने पड़ोसी देशों मैक्सिको और कनाडा के साथ मिलकर लड़ेंगे ओबामा। और अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान की स्थिति मजबूत, अफगानिस्तान में अमेरिकी कमांडर का बयान। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। स्वाइन फ्लू से अमेरिका में अब तक 436 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 6,506 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। लेकिन अब स्वाइन फ्लू के खिलाफ टीका जल्द बनने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका में आज इंसानों पर इस टीके के परीक्षण शुरू हो गए। उधर भारत में हर रोज स्वाइन फ्लू के तेजी से फैलने की खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने इस पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए और इस टीके के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण बनौद। स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। ये बताइए, जो टीके बनने की बात हो रही है, बहुत उम्मीद है इस टीके पर, कितना इफेक्टिव होगा ये? ये बहुत ही इफेक्टिव होगा और इस समय इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू भी हो गया है और कई अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड companies are working, and one is very promising, which is supposed to come within this month or next month. एक बार वैक्सीन बाजार में आ जाएगी तो फिर चिंता नहीं है? Yes, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इफेक्टिव होगी और इसका सप्लाई भी काफी अच्छे से की जा सकती है, जैसा कि कंपनीज क्लेम कर रही हैं। अच्छा, बताइए, ये दवाई भारत तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है? ये भारत के बाजारों में भी जल्द हो जाएगी? जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए कि भारत के अंदर अभी तेजी से फैल रहा है, हर तरफ खबरें आ रही हैं। अमेरिका के अंदर भी काफी मौतें हुई थी और अमेरिका के बगल के देश मैक्सिको में ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो अमेरिका ने क्या कदम उठाए थे इसको रोकथाम के लिए? किसी भी तरह का कांटेक्ट अवॉइड करें तो इसको रोका जा सकता है। जैसे कि आपको इस छींक आई या आपकी कफिंग आ रही है, उसका अगर आप ध्यान दें, उस समय आप टिश्यू पेपर यूज करें, उसका डिस्पोजेबल ठीक से करें, कंप्यूटर या किसी भी चीज को टच करते समय अपना हाथ क्लीन रखें, तो इसको रोका जा सकता है। वही प्रिकॉशंस ज्यादातर लिए गए अमेरिका में, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी कंट्रोल किया जा सका प्रिवेंटिव तरीके से। अभी आप भारत से आ रही खबरों को देख रहे होंगे तो आपको क्या लग रहा है? मेडिकल टीम्स इन भारत में वो काफी प्रसार कर रही हैं कि किस तरह से लोग वहां पे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वहां पे भी बहुत ही तेजी से जो स्वास्थ्य विभाग है इस बारे में शिक्षा दे रहा है कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है। डॉक्टर बनौद, हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बनौद के साथ आप मेरी पूरी बातचीत वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए साझी रणनीति बना रहे हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्वाइन फ्लू के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, मेक्सिको के राष्ट्रपति फिलिपे कैल्डरन और कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने लिखित बयान में स्वाइन फ्लू, आर्थिक सुधार, व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त प्रयास का वचन दिया है। 2 दिनों के उत्तर अमेरिकी शिखर बैठक के अंत में तीनों नेताओं में स्वाइन फ्लू से लड़ने की क्षमता बढ़ाए जाने पर और इस महामारी के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी बंटाने पर सहमति हुई। राष्ट्रपति ओबामा ने कनाडा और मेक्सिको के नेताओं के साथ उत्तरी अमेरिका में आर्थिक प्रगति का बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने पर वचनबद्धता दोहराई। तीनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा भी हुई। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की कमान संभाल रहे जनरल स्टैनले मैक्रिस्टल ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से उन्हें अफगानिस्तान में रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ रही है। जनरल मैक्रिस्टल ने कहा कि नई रणनीति के तहत अब ज्यादा आबादी वाले शहरों जैसे कंदहार के दक्षिणी इलाके में ज्यादा सैनिक बल लगाया जाएगा, जो कि तालिबान का गढ़ माना जाता है। जनरल मैक्रिस्टल ने कहा कि फौज की जगह इसलिए बदली जा रही है ताकि तालिबान की बढ़ती हिंसा से आम नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। इससे साफ है कि जनरल की रणनीति यह है कि आतंकवादियों को ढूंढकर मारने के बजाय आम नागरिकों को सुरक्षित करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जनरल ने आगाह किया कि अमेरिकी सैनिकों की होने वाली मौतों की संख्या आने वाले महीनों में बढ़ी हुई ही रहेगी।
इस महीने के अंत में जनरल मैकक्रिस्टल को अफगानिस्तान में फौज का कूटनीतिक आंकलन करके सरकार को देना है। जनरल मैकक्रिस्टल ने कहा कि तालिबान अपने गढ़ दक्षिण अफगानिस्तान से निकलकर उत्तरी और पश्चिमी अफगानिस्तान में खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई का महीना अमेरिकी और ब्रिटिश फौज के लिए सबसे घातक था। जनरल मैकक्रिस्टल ने कहा कि तालिबान बहुत आक्रामक दुश्मन है। इस लड़ाई में फिर से फौज की मजबूत स्थिति बनाने के लिए कम आबादी वाली जगहों से फौज को हटाकर घनी आबादी वाली जगहों में भेजेंगे। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।